ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, हम रचनानुवाद कौमुदी को निरंतर पढ़ रहे हैं और आज रचनानुवाद कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 173 को आज पढ़ेंगे। ये जो हमारी कक्षा संख्या है 173 खा। हाँ, ये संख्या आपको दिख रही होगी। निबंध हमारे चल रहे हैं संस्कृत भाषा के, जो इसमें कुछ निबंध दिए हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो आज आपके लिए एक निबंध लेकर के आए हैं और पीछे की सभी कक्षाओं को आप प्लेलिस्ट में रचनानुवाद कौमुदी नाम का एक कॉलम है, उस पर क्लिक करके इस संपूर्ण पुस्तक को आप उत्तर पत्रिका के साथ पढ़ सकते हैं। तो कक्षा को पढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कुछ निवेदन कर देता हूं, बीच बीच में करता ही रहता हूं कि ये जो सीरीज है, ये रचनानुवाद कौमुदी है, ये किस प्रकार के पाठकों के लिए उपयोगी है। तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। यहाँ मैंने रखा हुआ है इसमें कि यह कक्षा किन के लिए उपयोगी हो सकती है। तो ये कक्षा जो ये सीरीज है पूरी, ये पुस्तक है, डॉक्टर कपिल देव जी ने जो पुस्तक बनाई है रचनानुवाद कौमुदी, ये इन प्रकार के पाठकों को ध्यान में रख करके बनाई है। पॉइंट बाय पॉइंट देखते जाइएगा। जिन्हें स्नातक बीए तथा स्नातकोत्तर एमए करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि जितनी योग्यता संस्कृत में उनकी होनी चाहिए संस्कृत भाषा में उतनी नहीं है, उन सभी पाठकों के लिए ये कोर्स उपयोगी है। दूसरा है, जिन्हें सम्यक रूप से संस्कृत लिखने पढ़ने बोलने में समस्या होती है उनके लिए बहुत उपयोगी कक्षा है। ये रूप है या दीर्घ है, ठीक है। तो जो संस्कृत लिखना में कठिनाई महसूस करते हैं अथवा बोलने में अथवा पढ़ करके समझने में, उनके लिए भी अत्यंत उपयोगी एक कक्षा है सीरीज। तीसरा पॉइंट है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि की तैयारी कर रहे ऐसे विद्यार्थी जिनको व्याकरण अथवा साहित्य समझ पाने में समस्या होती है, उनके लिए यह कक्षा विशेष उपयोगी है। बहुत सारे हमारे पाठक टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, ठीक है, और आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं संस्कृत विषय को लेकर के, परंतु संस्कृत ठीक से नहीं आती है, तो वो संस्कृत की इससे तैयारी करके अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिनकी पृष्ठभूमि बैकग्राउंड संस्कृत का नहीं है, तब जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं परंतु आरंभ से संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ा, 10वीं के बाद संस्कृत भाषा ली है तो 10वीं के बाद आप ले सकते हैं, ठीक। तो पीछे आपने नहीं पढ़ी है संस्कृत, अब आप संस्कृत जगत में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो कहते हैं संस्कृत न बैकग्राउंड संस्कृत का नहीं है
और इस कारण उन्हें संस्कृत को लेकर संकोच या भय बना हुआ है कि संस्कृत को कैसे पढ़ें, संस्कृत को कैसे सीखें, कैसे लिखें। उन विद्यार्थियों के लिए भी यह कक्षा पूरी अत्यंत उपयोगी है। ठीक है। अंतिम पॉइंट, जो लोग संस्कृत का अध्यापन करा रहे हैं पर उन्हें वहां पर व्याकरण या साहित्य को लेकर के असहजता महसूस होती है, उनके लिए भी विशेष उपयोगी है। बहुत सारे हमारे अध्यापक भी हैं जिनकी नौकरी लग गई है संस्कृत के विषय को लेकर के, परंतु उनका संस्कृत का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है। और कोई बात नहीं, टीचर लग गए, आप बधाई के पात्र हैं। परंतु आप अपने टीचिंग, अपने शिक्षण को, अपने विद्यार्थियों को संतुष्ट कराएं, ये आपका परम कर्तव्य बनता है। उसके लिए आप इस कोर्स का सहयोग ले सकते हैं। और ध्यान देंगे, ये सभी अभियान पूरा निःशुल्क है, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो चलिएगा, ये थोड़ी सी सूचना दी है, और अधिक जानकारी आप इस व्हाट्सएप नंबर से हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, देववाणी संस्कृतम टीम से। और यदि इस पुस्तक को प्राप्त करना चाहते हैं कोई भी पाठक ऑनलाइन, ठीक है, तो पुस्तक को ऑनलाइन प्राप्त करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा देववाणी संस्कृतम.com वेबसाइट, यहां पर आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने घर पर बैठे बैठे मंगा सकते हैं। अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके भी आप सीधा ऑर्डर कर सकते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए। चलिएगा, और मित्रों, हमारा लक्ष्य है कि हम ये 1 करोड़ लोगों को प्रथम चरण में निःशुल्क संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना, संभाषण करना तथा बोलना, पढ़ करके समझना सिखाने के लिए। तो उसके लिए आप अधिक से अधिक इन वीडियोज को शेयर कीजिएगा। ये कोई इनका शुल्क नहीं लिया जाता है किसी से। चलिएगा, तो अब मित्रों आगे चलते हैं हम निबंध। गत कक्षा में मैंने आपको ये निबंध पढ़ा दिया था, आचारः परमो धर्मः। ये निबंध हमने पढ़ लिया था। ठीक है, कि वस्तुतः आचार माने आचरण करना ही, जो अच्छे कार्य हैं, अच्छे उपदेश हैं, उनको जीवन में अपनाना ही वस्तुतः धर्म होता है। केवल बोलते ही रहना धर्म नहीं है, स्वयं जीवन में ना अपनाना, दूसरों को बोलते ही रहना, तो बोलते ही रहना, तो ये धर्म नहीं है। ये हमने गत कक्षा में पढ़ा दिया था आपको। अब इसके आगे है हमारा 8वां निबंध, सत्संगति। और सुंदर निबंध है मित्रों सभी के लिए। सत्संगति, आप सभी जानते होंगे, सत्संग करने जाते होंगे, बहुत सारे हमारे पाठक सत्संग भी करते होंगे, करना ही चाहिए। तो सत्संगति क्या होती है, सत्संगति क्या करती है, सत्संग क्यों करना चाहिए, सत्संग किन लोगों का करना चाहिए, ये सारी इस निबंध में डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने बताने का प्रयास किया है संक्षिप्त रूप में। तो चलिएगा, आइएगा देखते हैं। सत्संगति कथया किन्न करोति पुंसाम। एक श्लोक है भर्तृहरि महाराज जी का, उसका एक कुछ भाग ले लिया है। ठीक है, उसी को आधार बना करके ये निबंध लिखा गया है। तो कहते हैं सत्संगति ही, सत्संगति माने श्रेष्ठ लोगों की जो संगति होती है, श्रेष्ठ लोगों की जो कंपनी होती है। कथाया, कहो मित्र, किन्न करोति पुंसा, मनुष्यों का वह क्या नहीं उद्धार कर देती, सब कुछ तो उद्धार कर देती है। सत्संगति मिल जाए बस, श्रेष्ठ लोगों की संगति, जीवन का कायाकल्प हो जाता है, धरातल से आसमान को छू लेते हैं। वही कहा, सत्संगति कथाया किन्न करोति पुंसाम। हे मित्र, बोलो सत्संगति क्या नहीं कर देती, अर्थात सत्संगति मनुष्य के जीवन का संपूर्ण कायाकल्प कर देती है, जीवन को सफल बना देती है। चलिएगा, नंबर 1 प्रस्तावना बताएंगे। नंबर 2 सत्संगते रूपायोगिता लाभाश्च, मान सत्संगति के की उपयोगिता और उसके लाभ क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। नंबर 3 तादा भावे दोषाः,
और उस सत्संगति के अभाव, माने सत्संगति जीवन में नहीं है तो उससे क्या हानियां होती हैं, क्या दोष होते हैं, वो बताएंगे। उपसंहार चतुर्था, तो उपसंहार कराएंगे, है ना, समरी बता दें। चलिए अब आइएगा, पढ़ना आरंभ करते हैं, लीजिएगा। सतां सज्जनानां संगति सत्संगति कथ्यते। कहते हैं सताम सज्जनानाम, सताम माने सज्जनानाम, सज्जन श्रेष्ठ लोगों की, संगति ही माने उनके साथ उठना बैठना, उनकी बातों को सुनना, यही क्या कहलाती है, सत्संगति ही कथ्यते, सत्संगति कही जाती है। दुष्ट लोगों की के साथ में रहना, उठना बैठना, व्यवहार करना सत्संगति नहीं होती, ध्यान रखेंगे। किसके साथ में, श्रेष्ठ लोग, सताम माने सज्जनानाम, सज्जन लोगों के साथ उठना बैठना व्यवहार करना ही क्या होती है, सत्संगति ही, ध्यान रखेंगे। ये सज्जनाः साधवः पवित्रात्मनाः, ये पवित्रात्मनः होगा, ठीक है, ये आ नहीं होगा क्योंकि आत्मन शब्द है तो ये रस रहेगा। पवित्रात् हाँ ठीक है, ये बनेगा, ये इसमें प्रत्यय हो जाएगा तो ये प्रत्यय बन जाएगा पवित्रात्मना, पवित्र है आत्मा जिनकी, ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से सही है। तो ये अकारांत बन जाएगा, पहले नकारांत था आत्मन शब्द, परंतु इसमें समास करने के बाद ये क्या बन जाएगा, अकारांत बन जाएगा। तो पवित्रात्मा नाह माने राम के समान रूप चलेंगे। तो पवित्र आत्मा वाले जो लोग संति होते हैं, तेषाम उनका, उनकी संगत्या उनकी संगति से, मनुष्याः मनुष्य, सज्जनः सज्जन, साधु साधु, शिष्टश्च और शिष्ट, भवति माने बनता है। मनुष्य क्या है, जो साधु लोग होते हैं, पवित्र आत्मा निर्मल आत्मा होते हैं, छल कपट से रहित होते हैं, उनकी जब सत्संगति करता है तो उनकी सत्संगति के द्वारा कोई भी मनुष्य का है क्या बनता है, सज्जन बन जाता है, साधु बन जाता है, भला आदमी बन जाता है, शिष्ट माने ठीक आचरण करने वाला बनता है। ये दुर्जनाः सन्ति तेषां संगत्या मनुष्यो दुर्जनो भवति पतनं विनाशं च प्राप्नोति, ठीक है। जो दुर्जन लोग होते हैं उनकी संगति से, माने उनके साथ उठना बैठना करने से मनुष्य दुर्जन होता है और पतन और विनाश को प्राप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, अवनति को प्राप्त हो जाता है। उसके अंदर दुर्गुण प्रवेश कर जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, संपत्ति लुट जाती है, संतानें बिगड़ जाती हैं, कुल नष्ट हो जाते हैं। ये सज्जनैः सह उपविशन्ति उत्तिष्ठन्ति खादन्ति पिबन्ति च ते तथैव स्वभावं धारयन्ति। जो लोग सज्जनों के साथ बैठते हैं, उठते उठते बैठते ऐसा बोलते हैं, उठते बैठते खाते पीते, ठीक है, तो वही है। उपविशन्ति माने बैठते हैं उनके पास में, उत्तिष्ठन्ति उनके साथ खड़े होते हैं, खादन्ति उनके साथ खाना पीना करते हैं, पिबन्ति और पान आदि करते हैं, चाय आदि पीते हैं। चाय तो श्रेष्ठ लोग नहीं पीते हैं, परंतु इतना अच्छा है वर्तमान में एक चल गया है, तो चाय कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि चाय पीने वाला कोई गलत आदमी है, ऐसा नहीं है। तो कहा ऐसा बोलते हैं, खाना पीना रहना उठना बैठना, उन्हीं बातों को संस्कृत में कह दिया है तो करते हैं। तो वे लोग भी क्या है, उसी प्रकार के तथा माने उसी वैसे ही स्वभाव को धारण कर लेते हैं। मनुष्योपरि संगते महान प्रभावो भवति, मनुष्य के ऊपर संगति का महान प्रभाव होता है। और
फैक्ट होता बहुत बड़ा। यादृशैः पुरुषैः सह स निवसति तादृश एव स भवति। यादृशैः पुरुषैः, जिस प्रकार के लोगों के साथ वह रहता है, तादृश एव वैसा ही स भवति, वह मनुष्य भी हो जाता है। श्रेष्ठ लोगों के साथ रहेगा तो श्रेष्ठ बन जाएगा, दुष्ट लोगों के साथ रहेगा तो दुष्ट बन जाएगा, चोर डाकुओं के साथ रहेगा चोर डाकू बन जाएगा। ठीक है, संस्कृत पढ़ने वालों के साथ रहेगा तो संस्कृत का विद्वान बन जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के पढ़ने वालों के साथ रहेगा तो इंग्लिश का विद्वान। तो ये क्या है, संगति का असर है। हम जैसी संगति करते हैं वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, वैसे के लिए हम पुरुषार्थ करते हुए वैसे ही बन जाते हैं। अतएव उच्यते, माने अत, ये अत है, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, अत एव उच्यते, इसलिए ही कहा भी गया है शास्त्र में। क्या कहा गया है शास्त्र में? श्लोक दिया है, कुछ श्लोक का भाग। संसर्गजा दोष गुण भवन्ति हीयते हि मतिस्तात हीनैः सह समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। क्या कहा? ये कहीं का श्लोक है, नीतिकार ने कहा गया है, कहीं कहा है कि संसर्गजाः दोष गुणा भवन्ति, माने संसर्ग माने मेल जोल से ही दोष और गुण मनुष्य के अंदर होते हैं। मनुष्य के अपने दोष गुण नहीं होते हैं, वो जिस प्रकार के लोगों के साथ बैठता है वो बुराइयां वो अच्छाइयां उसके अंदर होती हैं। तो संसर्गजा माने संपर्क से ये गुण और दोष आते हैं। हम गुणी लोगों के साथ में रहेंगे तो हमारे अंदर गुण आ जाएंगे, हम दुष्ट लोगों के साथ में रहेंगे तो हमारे अंदर दुष्ट आ जाएंगे। वस्तुतः हम दुष्ट या सज्जन जन्म से नहीं है। ठीक है, और क्या है? हीयते हि मतिस्ताता हीनैः सह समागमात्। आता है श्रेष्ठ मनुष्य, हीनैः सह माने दुष्ट लोगों के साथ, समागमात् समागम करने से माने संगम करने से, संगम माने उनके साथ उठना खाना पीना रहना करने से, मति हीयते ही माने निश्चित रूप से, मति माने उस व्यक्ति की बुद्धि, हीयते माने नष्ट हो जाती है, दुष्ट हो जाती है उसकी बुद्धि। समैश्च समतामेति, और कहा अपने समान लोगों के साथ वो संगति करता है, कंपनी करता है तो क्या है? समतामेति, समय माने समान लोगों के साथ में, तो समता को माने वैसा ही बन जाता है, माने ना अच्छा बन पाता है ना दुष्ट बन पाता है, जैसा है वैसे रहता है। विशिष्टैश्च विशिष्टताम्, और विशिष्ट लोगों को माने श्रेष्ठ लोगों के साथ में करता है तो वो विशिष्टता को प्राप्त कर लेता है, एति माने विशिष्टता को प्राप्त करता है। ये सब क्या है? संगति का ही तो असर है। जैसी संगत वैसी रंगत। चलिएगा, और आगे क्या कहते हैं? सज्जनानां संगत्या मनुष्य उन्नतिं प्राप्नोति। सज्जनों की संगति से ही मनुष्य उन्नति को प्राप्त करता है। तस्या विद्या कीर्तिश्च वर्धते, उसकी विद्या और कीर्ति बढ़ती है, दोनों बढ़ती हैं। मनुष्य श्रेष्ठ लोगों की संगति करता है तो उसकी विद्या बढ़ती है और उसकी कीर्ति माने यश बढ़ता है, क्योंकि बड़े लोगों ने एक किसी का भी नाम ले दिया तो लाखों लोग जान जाते हैं, अरे ये महाराज जी तो उसके बारे में ऐसा कह रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है वास्तव में। और महाराज जी ने कह दिया अरे ये तो दुष्ट है, तो अब ख्याति हो जाती है एक सेकंड में। ठीक है,
अतएव नीतिकारैः वारं वारं एतदमुक्तमस्ति। यत्, इसलिए ही नीतिकारों के द्वारा बार बार एतद माने यह उक्तम कहा गया, अस्ति माने है, यत् माने की। नीतिकारों ने क्या कहा है, आइएगा आगे देखते हैं। सद्भिरेव सहासीता सद्भिः कुर्वीत संगतिम् सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत् पंडितैः सह संगत्यं पंडितैः सह संकथाः पंडितैः सह मित्रत्वं कुर्वाणो नावसीदति। क्या कहा, सद्भिरेव सहासीत, मनुष्यों तुम्हें क्या करना चाहिए, श्रेष्ठ लोगों के साथ ही, सह माने साथ, आसीत माने बैठना चाहिए, आसीत बैठना चाहिए मनुष्य को। सद्भि कुर्वीत संगति, और श्रेष्ठ लोगों की ही साथ में संगति को करना चाहिए। ये सभी विदलिंग के, ठीक है। सद्भिर्विवादम मैत्रीं च, और श्रेष्ठ लोगों के साथ में ही विवाद करना चाहिए और मैत्री भी उनसे ही करना चाहिए, ठीक है। यदि दुष्ट व्यक्ति से विवाद करेंगे तो वो हानि पहुंचा सकता है, परंतु श्रेष्ठ लोगों से संगति, यदि विवाद हो भी जाए, करना नहीं चाहिए वैसे, पर सडनली हो ही जाए, हम स्वयं गलती कर बैठे, तो आखिर श्रेष्ठ लोग हैं वो हमें हानि नहीं पहुंचाएंगे, उपदेश करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो श्रेष्ठ लोगों से विवाद करना भी क्या है, मनुष्य के लिए हितकारी होता है, उसके कल्याण के लिए होता है। और मैत्रीं च, मैत्री भी, मित्रता भी श्रेष्ठ लोगों से ही करनी चाहिए। न असद्भिः किंचिद आचरेत्, परंतु दुष्ट लोगों के, माने असभ्य दुष्ट लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवहार नहीं रखना चाहिए। पंडितैः सह सांगत्यम, कहते हैं पंडित माने श्रेष्ठ लोगों के साथ में ही संगति करनी चाहिए। पंडितैः सह संकथा, संकथा का अर्थ है वार्तालाप आदि है, तो श्रेष्ठ लोगों के साथ में ही वार्तालाप करना चाहिए, बातें चीते। पंडितैः सह मित्रत्वम, पंडित माने विद्वान व्यक्ति के साथ में, श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में ही मित्रता करनी चाहिए। कुर्वाणो न अवसीदति, जो इस प्रकार से करता है, कुर्वात्मक कर्म करता हुआ पंडितों के साथ में, पंडित का अर्थ है विद्वान, ठीक है, नहीं तो आप कुछ और ही कुछ सोचने लगे। तो ना विद्वान, श्रेष्ठ, संत, महात्मा, साधु व्यक्ति, उसके साथ में संगति, सांगत्य और संगता, वार्तालाप और मित्रत्व करता हुआ कोई भी व्यक्ति न अवसीदति, अवसीदति माने दुखी होना, न माने नहीं दुखी होता है, दुखी नहीं होता, प्रसन्न रहता है, उसको कोई भय नहीं रहता। श्रेष्ठ लोगों के साथ में मित्रता, संगति और बातचीत करने से। चलिएगा, आइएगा आगे, कहते हैं बाल्यकाले विशेषतो बालकस्योपरि संसर्गस्य प्रभावो भवति। बाल्यकाल में, बचपन में ही क्या होता है, बालक के ऊपर विशेष रूप से संसर्ग माने संगति का प्रभाव पड़ता है। बच्चे के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है, बच्चा जैसा देखता है, जिन लोगों के साथ करते वैसा ही वो सीख जाता है। बालको यादृशैः बालकैः सह संगतिं करिष्यति तादृश एव भविष्यति। बालक जिस प्रकार के बच्चों के साथ में संगति में रहेगा वैसा ही वो बन जाएगा। ध्यान रखिएगा अपने बच्चों का। अतो बाल्यकाले दुर्जनैः सह संगति कदापि न करणीया।
इसलिए बचपन में दुर्जनों के साथ संगति, दुर्जनों के साथ में मिलना जुलना बैठना कदापि कभी भी न करणीय, नहीं करना चाहिए। दुर्जनानां संसर्गेण बहवो हानयो भवन्ति। दुर्जनों के संसर्ग मन दुर्जनों के संगति से बहवो हानयो भवन्ति, बहुत सारी हानियां हो जाती हैं। यथा दुर्जन संसर्गेण मनुष्यो सद्वृत्तो भवति। कहते हैं जिस तरह से दुर्जन के संगति से मनुष्य असद्वृत्त माने दुष्ट व्यवहार वाला, भवति माने बन जाता है। दुर्विचार युक्तो भवति, और दुष्ट विचारों से युक्त हो जाता है। तस्य बुद्धिर दूषिता भवति, उसकी बुद्धि क्या है, दूषित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। अतः बुद्धि क्षीयते, इसलिए उसकी बुद्धि फिर नष्ट हो जाती है। दुर्व्यसन ग्रस्तो भवति, और जब बुद्धि नष्ट हो गई तो फिर वो दुर्व्यसनों में फंस जाता है। आतस्तस्य शरीरम क्षीणम निर्बलम च भवति, फिर क्या दुर्व्यसन में लग गए, उसको भिन्न भिन्न प्रकार के पीना और ड्रिंक आदि जो भी करना आदि है, तो इससे उसका शरीर क्या है, क्षीण कमजोर और निर्बल हो जाता है, क्यों नष्ट सा हो जाता है। तस्य कीर्ति नश्यति, उसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है। सर्वत्रानादरो भवति, सर्वत्र उसका अपमान होता रहता है। सर्वत्र प्रतिष्ठा भाजनम च भवति, और सब स्थान पर उसकी क्या होती है, अप्रतिष्ठा भाजन, पात्र बनता है, वो अपमान का पात्र बनता है। चलिएगा आगे कहते हैं, अतः इसलिए स्वयशो वृद्धये ज्ञान वृद्धये सुखस्य शान्तेश्च प्राप्तये सर्वैरपि सर्वदा सत्संगति करणीया दुर्जन संगतिश्च हेया। इसलिए कहते हैं, इसलिए स्वयशो वृद्धये माने अपने यश की वृद्धि के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए और सुख शांति की प्राप्ति के लिए सभी लोगों के द्वारा अपनी मन भी सर्वदा हमेशा सत्संगति करणीय, सत्संगति मन श्रेष्ठ लोगों की ही संगति करनी चाहिए। दुर्जन संगतिश्च हेया, और दुष्ट लोगों की संगति छोड़नी चाहिए। अतएव सत्संगति महात्म्ये एवं उच्यते, इसलिए ही सत्संगति के महात्म्य, या भर्तृहरि ने सत्संगति की महानता का गुण बखान किया है, वहां एवं उच्यते इस प्रकार से भर्तृहरि ने कहा है। क्या कहा है, इसी श्लोक की पंक्ति ली है। कहते हैं आचार्य भर्तृहरि महाराज, जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेता प्रसादयति दीक्षुतनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। बहुत सुंदर श्लोक है, अपने बालकों को स्मरण करा दीजिएगा और पहले स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। कहते हैं जाड्यम धियो हरति, जो ये सत्संगति है, यहां से लगेगा, जो सत्संगति है वो क्या है, मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, जड़ता को नष्ट कर देती है, और वाणी में सत्य को सिंचती माने सिंचन कराती है, धारण कराती है, वाणी सत्य बन जाती है। और मानोन्नतिम दिशति, और क्या है, मान हमारा यश कीर्ति दिशति सभी दिशाओं में फैल जाता है, अमेरिका तक पहुंच जाता है, इंग्लैंड तक पहुंच जाता है। और
पापम अपाकरोति, और ये सत्संगति क्या है, हमारे दुर्गुण माने दुष्ट जो कार्य हैं उनको दूर करती है, पाप कर्मों को दूर कर देती है। और चेता प्रसादयति, और चेत माने मन को प्रसन्न कर देती है, प्रसन्न चित्त रहता है हमारा। दिक्षु तनोति कीर्तिम, दिक्षु माने सभी दिशाओं में वो उसकी कीर्ति फैल जाती है। यहाँ पर भी वही अर्थ है, मानोन्नति, मान की उन्नति, दिशति माने फैलती है, और ये भी वैसा ही शब्द है। तो यहाँ पर भी सभी दिशाओं में उसकी कीर्ति को फैलाती है सत्संगति मनुष्य की। कहते हैं सत्संगति कथया, कहो मित्र, किन्न करोति पुंसाम, ये सत्संगति लोगों को क्या नहीं कर देती है, सब कुछ कर देती है। कल्पलतेव, जैसे कल्पलता कहते हैं, तो कोई भी उसके सामने जाता है, हे कल्पलता, हे कल्पलते, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कहते हैं सब कुछ पूर्ण करती है आपके, ठीक है, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। वैसे ऐसा है नहीं, परंतु एक ऐसा दंत कथा है, ठीक है, अतिशयोक्ति है। तो ये सत्संगति भी क्या है, एक कल्पलता है। ये सत्संगति से मनुष्य जो भी कुछ प्राप्त करना चाहे, सब जो भी कुछ मैंने अच्छा प्राप्त करना चाहे, गलत प्राप्त नहीं होगा सत्संगति से। चलिएगा, तो ये मित्रों आपको मैंने निबंध पढ़ा दिया, आगे की कक्षा में आप पढ़ेंगे संघे शक्ति कलौ योगी, माने कली युग में संगठन में ही शक्ति होती है। तो मित्रों इस कक्षाओं का भरपूर लाभ लीजिएगा। आपको मैंने बता दिया है किस प्रकार के पाठक इसका लाभ ले सकते हैं, और इस पुस्तक को मंगाना चाहें तो आप devvanisanskritam.com वेबसाइट और ऑर्डर करके अपने घर पर ही न्यूनतम मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं, आपसे कोई लाभ नहीं लिया जाता। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, रचनानुवाद कॉमेडी नाम का कॉलम है, उस पर क्लिक करके जो भी हमारे नए पाठक जुड़ते हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। निःशुल्क अभियान है। हाँ, कुछ आपसे बन पड़े तो दे दीजिएगा, जरूर देना चाहिए। जब गुरु से पढ़ते हैं तो जरूर देना चाहिए। तो ये स्कैन कोड है, इससे आप अपने मोबाइल को लगा करके जो भी आप देना चाहें, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, ये जो कार्य है, इस कार्य का जो संचालन होता है वो पाठकों के सहयोग से होता है। ना तो मेरे पास कुछ है और ना मुझे कहीं से कुछ मिलता है, बस हमारे पाठक ही सहयोग करते हैं, उसी से सब कुछ चलता है। इस कार्य को संचालन करने के लिए वर्तमान के डेट में हमें कितना व्यय करना होता है ये लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे नहीं हो रहा कि वैसे ही हो रहा है, इसमें मैं अपना स्वयं का सारा समय लगाता हूँ, 18 घंटे लगाता हूँ, और उसका कोई सैलरी या कोई वेतन नहीं लेता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये सारा इस व्यवस्था को करने में मुझे इतना व्यय करना पड़ता है। 45 से 50 हजार रुपए इस अभियान को चलाने के लिए प्रति माह खर्च करने होते हैं। तो ये सारा सहयोग में आप जैसे श्रेष्ठ पाठकों से प्राप्त करता हूं, और मित्रों आप भी इस महान यज्ञ में सहयोग दीजिएगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं। ये इस्कॉन कोड भी है, ये अकाउंट नंबर भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यहाँ पर आप जितना भी चाहें, कोई फीस नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। आपके पास में 1 रुपया है, 2 रुपया, क्योंकि 1 रुपये से कम तो ये लेता ही नहीं है ऑनलाइन, ठीक है, और 1 रुपया से कम चलता ही नहीं है, ठीक है। तो कम से कम 1 रुपया तो दे दीजिएगा। और भगवान ने जितना सामर्थ्य दिया है, 1 रुपया तो मैंने एक वैसे कहा है, ठीक है। कुछ लोग 1 रुपया देते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, भाई दे तो रहे, उनके अंदर भावना तो है। तो ये अकाउंट नंबर, इसी अकाउंट नंबर से सारी गतिविधियां संचालित होती हैं, और ये स्कैन कोड है, आप इस पर अभी स्कैन करके अपना सहयोग हमें भेज दें और व्हाट्सएप पर सूचित कर दें। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।